नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड में जब हम बच्चे थे तो जंगलों में कुछ लोग महुआ के शराब से राजदूत चलाते थे। हम लोग को बड़ी हैरानी होती थी कि महुआ के दारू से मोटरसाइकिल कैसे चल सकती है। उसी जमाने में कुछ लोग किरोसिन तेल से पुरानी एचडी गाड़ियां वगैरह चलाया करते थे। अपने देश में 2026 में कुछ वैसा ही हो रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर वीडियोस की बाढ़ है और हर कोई एक बोतल लिए हुए है और कह रहा है कि ये देखिए, ये ऊपर रहा पेट्रोल और ये नीचे रहा इथेनॉल। इथेनॉल अप्लाई करके सारी गाड़ियों का बंटाधार कर दिया नितिन गडकरी ने। बहुत सारे यूट्यूबर्स नितिन गडकरी को भर भर के गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी 12 लाख 13 लाख 14 लाख की गाड़ी को बर्बाद कर दिया इथेनॉल डालकर। जो गरीब है वो तो बेचारा कहीं कुछ कर भी नहीं सकता और लोग वीडियोस बना रहे हैं। अब ये जो ताजा ताजा बवाल है, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस को लेकर बताया जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे वीडियोस बनाने वालों ने यह दावा किया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि इथेनॉल जो हम पेट्रोल में मिलाते हैं ना, ये तो जी एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सफल हो गया तो ठीक, नहीं सफल हुआ तो जय श्री राम। अब लोग इस बात से गुस्सा हैं कि अरे गडकरी जी, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो अपनी गाड़ी पे करो ना, आप पैसे वाले हो। एक दो गाड़ी बर्बाद भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। हम तो गरीब लोग हैं, ईएमआई पे गाड़ी खरीद के लेते हैं। ऊपर से हमारी गाड़ी में आप बिना हमसे पूछे हुए जबरदस्ती इथेनॉल डाल रहे हो। 15 साल चलने वाली गाड़ी 8-9 साल में कबाड़ा हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिहार के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने तो ये कहा कि मैंने नया नया इनोवा लिया था, वो 12,000 किलोमीटर चलने के बाद टें बोल गई और उनका दावा यह है कि इथेनॉल मिलाने के कारण यह सब हुआ है। अब यह बवाल है। सवाल नंबर 1, क्या केंद्र सरकार ने सचमुच सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि इथेनॉल एक एक्सपेरिमेंट है और हम देश के लोगों के गाड़ियों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जवाब आया खुद सरकार की तरफ से। अपने आधिकारिक बयान में केंद्र सरकार ने यह कहा कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कभी यह कहा ही नहीं गया कि यह एक्सपेरिमेंट है, बल्कि सच्चाई यह है कि यह नेशनल पॉलिसी है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। पॉलिसी के तहत E20 यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना, E20 मतलब इथेनॉल 20 है, 20% इथेनॉल मिलाना ही मिलाना है, अनिवार्य है। तो एक्सपेरिमेंट वाली बात तो झूठी है। अब सबसे पहले सरकार के तर्क पे आते हैं, तब हम सच्चाई बताएंगे क्या है। केंद्र सरकार का कहना है कि 2000 में, साल 2000 में इथेनॉल पॉलिसी आई। 2000 में किसकी सरकार थी आप समझते रहिए। 2003 से पहली बार E5 लागू की गई देश में। E5 मतलब होता है कि पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाना। तो 2005 से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब जो केंद्र सरकार आई है, मनमोहन सिंह की सरकार ने भी इसे कंटिन्यू किया, E10 कर दिया। अब गडकरी जी आए तो E20 कर दिया, नहीं 20% मिलाने लगे। क्या सचमुच गाड़ियों पर इसका कोई असर पड़ता है? क्या सचमुच आपके गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है? कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि पेट्रोल में चींटी लग रही है। उन लोगों ने सोचा होगा कि शुगर कैन से इथेनॉल बनता है तो चींटी यहां भी लग सकती है। भैया मेरे, इथेनॉल को पहले डिस्टिलरी प्लांट पे लिया जाता है, वहां फर्मेंट होता है, मिक्स होता है, उसमें चींटी नहीं लग सकती। ठीक उसी तरह जैसे दारू भले ही अंगूर के रस से बनती हो या जौ से बनती हो, पर दारू में कभी चींटी लगते सुना है? तो जिस तरह दारू में चींटी नहीं लगती, उसी तरह पेट्रोल में मिलाए गए इथेनॉल में भी चींटी नहीं लगती। यह भ्रामक है। दूसरी भ्रामक खबर, बहुत सारे लोग वो पानी वाला बोतल लेके घूम रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऊपर है पेट्रोल, नीचे है इथेनॉल। तो जो बेसिक भी साइंस का स्टूडेंट है वो जानता है कि इथेनॉल घुलनशील है, वो अलग अलग नहीं हो सकता। जाके पढ़ लीजिए। जैसे दूध में हम कितना भी पानी मिला दें तो पानी अलग और दूध अलग बोतल में आप नहीं दिखा सकते, उसी तरह इथेनॉल अलग और पेट्रोल अलग नहीं दिखा सकते। तो ये खबर भी भ्रामक है।
ये सब भ्रामक खबरें हैं। लेकिन हां, फैक्ट्स जो जानना है वो ये समझिए कि इथेनॉल से गाड़ियों पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, और क्या केंद्र सरकार ने इसे लेकर कोई एक्सपेरिमेंट किया है, टेस्ट किया है। अब केंद्र सरकार से आरटीआई के जरिए एक जवाब पूछा गया कि भैया ये बता दो कि सरकार ने किन किन गाड़ियों पर इथेनॉल पेट्रोल का टेस्ट किया है, क्या टेस्ट किया भी है, कोई रिसर्च रिपोर्ट है भी कि या नहीं। आरटीआई के जरिए यह पूछा गया। केंद्र सरकार का जवाब था यह सीक्रेट है, बता नहीं सकते। मतलब मेरी गाड़ी में आप इथेनॉल और पेट्रोल मिला के डाल रहे हो और मैं ये जानना चाहूं कि मेरी मारुति की गाड़ी है, इसमें असर अच्छा होगा या बुरा होगा, तो सरकार कहती है सीक्रेट है, बताएंगे नहीं। ऐसी क्या सीक्रेसी है भाई, कौन सा रॉकेट साइंस का उसमें फॉर्मूला छुपा हुआ है। तो ये तो यहां पे सरकार पे आप सवाल उठा सकते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण, क्या सरकार ने बिना सोचे समझे लागू किया। जब बात 2000 से शुरू हुई और 2026 में आके बवाल हुआ, तो उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी, कुछ दिनों तक अटल जी की सरकार ने ये पॉलिसी लाई थी। तो अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार या बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना था कि हमने क्या किया, वो तो जो कंटिन्यू चल रहा है, कांग्रेस सरकार भी मिला रही थी, हम भी मिला रहे, ज्यादा कम मात्रा का फर्क है। एक और तर्क है जो दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दुनिया भर में जितने राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र, वहां इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। जैसे ब्राजील में 1970 से इथेनॉल मिलाया जा रहा है, आज तक एक भी शिकायत नहीं है कि गाड़ी खराब हो गई। अमेरिका में E10 पॉलिसी लागू है 20 सालों से, मतलब 10% वो इथेनॉल मिलाते ही मिलाते हैं, वहां भी कोई शिकायत नहीं है। इसी तरह अलग अलग देशों का उदाहरण सरकार ने बताया है कि जब किसी देश में इथेनॉल मिलाने से कोई असर नहीं आ रहा है, तो यहां पेट्रोल अलग और पानी अलग कैसे हो जा रहा है। इसका मतलब भ्रम है, सच्चाई नहीं है इसमें। मैं सिर्फ अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इथेनॉल से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो देखें, जो भी आपके सामने सवाल है, वो आधिकारिक लोगों से जरूर पूछें। सवाल और जवाब। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पे तो बहुत आरोप लगा रहा है कि बेटे की इथेनॉल कंपनी है, तो ये है वो है। अब कहानी के आखिरी हिस्से पे आते हैं कि बवाल क्यों मचा और मामला है क्या। हुआ ये कि कर्नाटक में एक इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री थी, डिस्टिलेशन प्लांट था। मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं, पता नहीं नाम लेना सही हो, चलिए नाम लेता हूं। विम डिस्टिलरी शुगर प्राइवेट लिमिटेड करके नाम था उसका। उस डिस्टिलरी प्लांट की कैपेसिटी थी 9.9 करोड़ लीटर, इतना वो डिस्टिल कर सकता था, इथेनॉल बना सकता था, पेट्रोल में मिलाने लायक। अब बीपीसीएल को वो जो डिस्टिलरी था वो इथेनॉल बेच रहा था। कैपेसिटी कितनी थी? 9.9 करोड़ लीटर। बीपीसीएल खरीद कितना रहा था? 3.92 करोड़ लीटर। अब उस कंपनी ने बीपीसीएल के खिलाफ केस कर दिया। सबसे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में केस किया कि भैया जब आपको लेना ही है इथेनॉल तो हम इसे काहे नहीं ले लेते, मेरा कैपेसिटी 10 करोड़ लीटर के आसपास है, आप 4 करोड़ लीटर ले रहे हैं, तो बढ़ा के हमसे ले लीजिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि बीपीसीएल जी आप थोड़ा विचार कर लीजिए, आपको इथेनॉल की जरूरत है और इनको बेचना है तो देख लीजिए। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बीपीसीएल चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में देश के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किस डिस्टिलरी से कितना लेना है, ये एक नेशनल पॉलिसी है, हम हर राज्य में उसी के अनुसार लागू कर रहे हैं। अगर अलग अलग डिस्टिलरी कोर्ट में केस करने लगे और अलग अलग देश के अलग अलग हाई कोर्ट उसके अनुसार आदेश देने लगे, तो पूरे नेशनल पॉलिसी पे असर पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए हाई कोर्ट को इस तरह के फैसले से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, आपकी पॉलिसी आपको लागू करना है, कहां से कितना खरीदना है आप सोचो। केस था एक डिस्टिलरी बनाम बीपीसीएल का, लेकिन इसको अफवाह की शक्ल में कहां कहां से उठाकर कहां तक लाके पटका गया, ये आप जानते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और उल्टा सीधा नहीं पढ़ेगा इंडिया, सही बात पढ़ेगा इंडिया, सच्चाई पढ़ेगा तब बढ़ेगा इंडिया। वरना सोशल मीडिया के जमाने में तो कहीं भी कुछ भी कहा जा सकता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।